क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो है पेपर 1 का, ये ऑप्टिक्स पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले गिवन है कि एक ग्लास क्या नाम है हमारे पास एलिमेंट है और उसके ऊपर एक थिन फिल्म है जिसके दोनों तरफ से रेडियस सेम है। थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज N1 दैट इज 1.4 और N2 जो है दैट इज 1.5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहना है, क्या फाइंड आउट करना है, एक बार रे हमारी लेफ्ट हैंड साइड से गिराई जाएगी फोकस करने के लिए, तो ये बताना है कि जो ये F1 जहां पे फोकस हो रहा है वो पोजीशन कौन सी है, और एक बार रे हम लोग ग्लास साइड से एयर की तरफ भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मैं एक बार उस फॉर्मूले को लिख देता हूं, दैट इज μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by r। ओके, तो जो केस फर्स्ट है हमारे पास उसमें जो है रे फ्रॉम एयर टू रे विल बी फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसमें देखिए दो रिफ्रैक्शन होगा, पहले एयर से N1 में एंटर करेगी रे, उसके बाद N1 से N2 में जाएगा। क्योंकि हमें फोकस फाइंड आउट करना है इसलिए हम लोग रे ऑफ लाइट यहां से पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपके पास इसमें वो हमारे पास एयर से N1 में होगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखिए अगर रेज पैरेलल गिराएंगे तो उसके लिए जो u होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो यहां पर μ2 और μ1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, N1 अपॉन V1। N1 जो है वो सेकंड मीडियम है और एयर से जा रहा है, तो μ2 मैंने वो ले लिया, माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, पैरेलल रेज है, दैट विल बी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन यहां पर जो r की वैल्यू है दैट इज प्लस r। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इधर नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 1.4 बाई V1 इज इक्वल टू 0.4 बाई R। ओके, ये इक्वेशन 1 आ जाती है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, रे N1 से N2 में ट्रेवल करेगी और N1 से N2 में ट्रेवल करने के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी N2 बाय देखिए जो N2 मीडियम में जहां पर इमेज बन रही होगी दैट विल बी फोकस, तो उसको मैं F1 लिख रहा हूं, माइनस N1 अपॉन V1। देखिए यहां से जो ये इमेज फॉर्म हुई दैट विल बी एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड रिफ्रैक्शन। ओके, एंड दैट विल बी N2 माइनस N1 अपॉन R। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा N2 इज 1.5 अपॉन F1 माइनस 1.4 अपॉन V1, दैट विल बी N2 माइनस N1 दैट इज 1.5 minus 1.4 that will be 0.1 divided by R, that is equation number 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2 इन दोनों को ऐड करिए तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी एंड दैट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय F1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय R। This will imply F1 is equal to 3R. Okay, then F1 is 3R, then definitely mod F1 will be 3R। ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग रेज को राइट हैंड साइड से इंसिडेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब इन सेकेंड केस दिस विल बी फ्रॉम ग्लास टू एयर, और उसमें पहला रिफ्रैक्शन जो होगा वो N2 से N1 में होगा। ओके, तो N2 विल बी फर्स्ट मीडियम एंड दिस विल बी सेकंड मीडियम, दैट मीन्स N1 विल बी सेकंड मीडियम
इसको मैं V1 कह रहा हूं जो इमेज बन रहा है, N1 जो है सेकंड मीडियम है और N2 फर्स्ट मीडियम है, तो दिस विल बी μ1 एंड दिस विल बी μ2. μ2 by V minus μ1 is your N2 divided by infinity, that will be μ2 minus μ1, N1 minus N2 divided by minus R. अब मैंने इस साइड नेगेटिव लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग माइनस R आ जाएगा. अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, then that will be our 1.4 divided by V1 equals to N1 minus N2, that is minus of 0.1 divided by minus R. माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा N1 से एयर में, that will be N1 to air, that will be your μ2 by V. μ2 will be 1 upon F2 minus N1 upon V1, that will be equals to 1 minus N1 upon minus R. इसमें वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, that will be 1 upon F2 minus 1.4 upon V1, that will be equals to minus 0.4 अपॉन माइनस आर. यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 अगर कर दें तो हमारे पास आएगा, दैट विल इंप्लाई 1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय R, एंड दैट विल इंप्लाई F2 विल बी इक्वल्स टू 2R. That means F2, mod of F2 will be 2R. Mod of F2 will be 2R. Okay, then option A and C will be answer in this code.